जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। तो यहाँ मैं सुबह की कर रही हूँ पूजा। तो मैं चलिए आपको अपने भगवान जी से मिलवाती हूँ। तो ये मेरे श्याम बाबा जो हैं, इनका दीवा जल रहा है। यहाँ सिरों वाली है, बजरंगबली। ये मेरा छोटा सा मंदिर है। कमेंट करके बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगा। तो यहाँ बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। बच्चों को दे दिया था अपना और इनका नाश्ता मैं बाद में बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि सुबह को फिर मुझे बच्चों को भेजने के बाद पूजा भगवान जी का करना होता है। तो ये थोड़े से आलू रख दिए थे मैंने काट कर पहले ही। तो इसमें मैंने बेसन डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक और गरम मसाला। तो मैं आज बना रही हूँ सिंपल सी आलू की पकौड़ियाँ बच्चे नाश्ते में चाय के साथ खाने के लिए। तो रोज़ ही तो हम पराठा खाते हैं, आज मैंने खिलाओ चलो थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो हल्की सी पानी की छिंटा लगा दी है। देखिए ज़्यादा पानी नहीं लगाऊंगी क्योंकि आलू अभी गीले हैं, और ज़्यादा पानी लगाऊंगी तो फिर ये पानी पानी सी हो जाएंगी। तो ये देखिए इसमें मैंने बेसन वगैरह इस तरह का मिल के आया है। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में पहले ही रख देती हूँ, इतने रिफाइंड गिर के उसमें इतने में ये सब डालती हूँ ना, इतने मेरी कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो जाती है। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी तो ये मैं डालना शुरू करूँगी। देख लेती हूँ एक बार हल्की सी डाल के गर्म हो गई है या नहीं हो गई है। तो एक छोटी सी डाल के देखूँगी पहले। तो देखिए एक डाल के तो सही हो गई थी। तो मैंने जितनी हाथ में थी सब डाल दी हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक आलू खोल खोल के गिरूँगी, क्योंकि नहीं तो सारी खट्टी सी बंध जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह की सिग्गी है। अब मैं पहले ये उतार के रख लूँगी और भगवान जी को पहले भोग लगाऊँगी, फिर चाय वगैरह बनने रखूँगी, क्योंकि इतने मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। इतने मैं ये उतार कर चाय बना के रखूँगी। अभी वे आए नहीं हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया है इतने तुम नाश्ता बना लो। तो ये देखिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो पकौड़ियाँ सीख रही हैं, उसके बाद देखते हैं फिर काम शुरू करना है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मेरे काम फ्रेंड शुरू होते हैं। ये सफाई वगैरह तो हो जाती है, पर ये है पूजा करने के बाद ही मैं सारे काम कर पाती हूँ। पहले मुझे बच्चों का रहता है फ्रेंड। तो यहाँ उतर चुकी हैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ, ज़्यादा तो नहीं है, बस ठीक है चाय के साथ हो जाएगा। फिर दोपहर को देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ये देखिए पकौड़ियाँ उतर चुकी हैं। तो दूसरा घान डाल देती हूँ मैं, फिर भी आप लोगों को दिखा दूँगी सीखते हुए किस तरह सीख रही है। और करारी करारी एकदम, और टमाटर सॉस के साथ खाओ या किसी भी चटनी के साथ खाओ। तो ये देखिए मैंने उतार ली हैं सारी बार घान करके, फिर भी मैं आप लोगों को कढ़ाई में सीखती हुई भी दिखा दूँगी। तो ये देखिए मैं साथ के साथ पानी यहाँ पे ही भर के रखती रहती हूँ, तो मुझे बार बार उठने की दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड। तो मैंने डोंगे में यहीं पानी भर के रख लिया था। तो ये देखिए सीखने लगी है। चलो मैं कढ़ाई में भी दिखा देती हूँ आपको। तो पलट दी है मैंने ये यहाँ पे। तो सीख चुकी हैं मेरी पकौड़ियाँ। तो देखिए कितनी अच्छी करारी करारी हुई है। तो ये इसने मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में से सारी साइड में कर करके निकालती हूँ, क्योंकि जो तेल होता है ना इनमें सब साइडों में से निकल जाएगा। तो ये देखिए सारी पकौड़ियाँ उतर चुकी है। तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ भोग भगवान जी का, फिर रखती हूँ चाय बनने के लिए। तो चलिए फटाफट से लगाते हैं भगवान जी का भोग। तो लेके चलती हूँ मैं, भोग लगा दूँगी उनका। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद सारा काम निबट चुका है मेरा। ये आप मेरे पास मेज़ देख रहे हैं ना, मैंने भगवान जी को मेज़ पे ही बिठा रखा है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ कोने में बहुत गर्मी लगती है, पंखे की हवा नहीं पहुँच पाती थी। तो इसलिए मैं भगवान जी को यहीं बिठाए रखती हूँ। तो ये वाली साड़ी है ना मेरी, इसकी लेस उधड़ गई थी, तो मैंने रख लिया था। आज मशीन रख ली थी बहुत दिनों में, क्योंकि ये घर के जो बाहर का काम करो ना, घर के कपड़ों पे ध्यान ही नहीं रहता फ्रेंड। तो यहाँ मैं लगाने लगी थी घर के कपड़ों पे सिलाई। ये मेरी साड़ी की पूरी लेस उधड़ चुकी थी, तो मैंने आज इसे पूरी कंप्लीट सिल दी है। और दो एक बच्चों की टी शर्ट वगैरह हैं, इसके पापा का लोवर है, इन्हें सबको ठीक करना है आज मुझे, क्योंकि टाइम निकालने से ही निकलता है। आज मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं धोने हैं, क्योंकि थोड़े से ही हैं। तो मैं धोऊंगी उन्हें शाम को फ्रेंड। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो लाओ इन्हें का ही निपटाती हूँ आज। तो ये मैं सिलने लगी थी इसके पापा का लोवर। तो यहाँ मैं इसके पापा का लोवर सिल रही थी फ्रेंड। और यूँ ही है कि घर के काम तो सारा दिन ही निपटते नहीं है। ये देखिए मेरे बेटे की टी शर्ट है, कितनी ही जल्दी करने की कोशिश कर लो फिर भी उतनी ही देर हो जाती है। तो यहाँ देखिए गर्मी कितनी है और धूप इतनी तेज़ निकली हुई है। यहाँ मैं रसोई के आगे ही बैठी हूँ, जो इसलिए धूप नहीं लग रही है, वरना तो वहाँ की साइड बैठते हैं ना तो सीधी धूप लगती है। तो देखिए आप लोगों को अंदाजे से लग रहा होगा कितनी तेज़ धूप आ रही है कमरे में। तो यहाँ मैंने टी शर्ट वगैरह भी सिल दी है। तो लोवर पे दूसरी तरफा सिलाई मार रही हूँ मैं फ्रेंड। तो ये देखिए
और फ्रेंड ये मेरी नई वाली मशीन है, क्योंकि जो पुरानी मेरी शादी के टाइम की मशीन थी वो सिलाई करने में बड़ी दिक्कत देती थी, तो मैंने उसे बदल के और कुछ पैसे डाल के मैंने ये वाली नई मशीन ली है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरी इस मशीन को। तो ये देखिए मैंने फटाफट से इस पर मार दी है सिलाई। तो ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल अच्छी तरह सिल चुका है। ये घर के छोटे मोटे काम है, बाद में याद आते हैं जब हम कुछ काम करने लगते हैं ना। तो ये फटाफट से मैंने सारे कपड़े सिल दिए। जो जो मुझे सिलने हैं तो मैंने यहाँ रखती रहूँगी, क्योंकि बाद में तय कर दूँगी। तो ये बेटे की नीचे की जो बाउंड्री होती है ना टी शर्टों की, ये उधड़ चुकी है। इन्हें मैं फोल्ड कर करके सिलाई मारती रहूँगी। इसमें दिख रहा होगा आपको, नीचे किनारी पे सिलाई लगा रही हूँ मैं टी शर्टों में, क्योंकि ये बच्चों की बहुत जल्दी उधड़ती हैं। और फ्रेंड मैंने एक छोटा से ठाकुर जी के कपड़ों का बैग भी सिला है, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट सिल लिए हैं उनके। और ये वाली चैन मैंने बच्चे के कपड़ों में से निकाली थी, क्योंकि अभी मैं चैन लाई नहीं थी। तो ये अपनी गुड़िया की टी शर्ट में से मैंने चैन निकाल ली है। और फिर ये साइडों के पार्ट भी सिल लिए हैं मैंने इसके। तो ये सब काम करके हटी थी, तो इतने बच्चे खाने का टाइम हो गया था। तो सब्जी वगैरह तो मैंने बनाई नहीं थी, बच्चे स्कूल से आए थे, उसके पापा लेके आए थे, तो वहीं से छोले लेते हुए आए थे। तो मैं यहाँ सेक रही हूँ बच्चों के लिए पूरियाँ, और इनके और अपने लिए सेकूँगी रोटियाँ, क्योंकि पूरी खाई नहीं जाती है फ्रेंड, जलन हो जाती है। तो यहाँ बच्चों के लिए फटाफट से सेक लूँगी पूरियाँ। बच्चों को पूरियाँ, छोले पूरियाँ बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें प्लेट लगा हुआ के दे दूँगी। छोले भी आ चुके हैं, तो चलिए फटाफट से सेकते हैं बच्चों के लिए पूरियाँ। तो ये देखिए फटाफट से सेक देती हूँ, कि बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो उन्हें लगती है भूख। तो ये देखिए यहाँ लगा ली है मैंने बच्चों की, छोले करके प्लेट रख दी है। तो फटाफट से दे दूँगी मैं उन्हें खाना। तो ये देख कैसी फुली फुली करा रही। और आपको ऐसे ही धुंधला सा दिखाई दे रहा हो तो फ्रेंड उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ रही है और इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि कमरे में अगर पर्दा वगैरह करके रखो तो चिकन ये धुआं जो उड़ता है कढ़ाई का, तो फिर सारे कमरे में ही रम जाता है। तो यहाँ मैंने सब खोल के रख रखा था, इसलिए धूप आ रही है। तो जय श्री श्याम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो खाने पीने का काम निबट गया था, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो मैं यहीं ठाकुर जी के पास लेटी गई थी। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने ठाकुर जी से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरे दोनों ठाकुर जी बैठे हैं। मैंने इनके बाल वगैरह उतार दिए, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ मेरी नंद के भी ठाकुर जी बैठे हैं। तो मैं यहीं पे लेट गई थी। और शाम को मुझे क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ रही थी, तो मैंने कहा जब पानी वगैरह आ जाएगा उसके बाद कपड़े उठ के धो लूँगी। अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। तो मैं थोड़ी देर आराम करने लेट गई थी। तो चलिए उठ के करते हैं थोड़ा सा काम। तो यहाँ हो गया था शाम का टाइम, ये शाम के 5 बजे का टाइम है। तो देख ली धूप जाने लग रही है। तो यहाँ मैं थोड़े से कपड़े धुलाई हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस एक जोड़ी इसके पापा के हैं काम के। और ये गैस वगैरह, तो बच्चों के निक्कर बलियान हैं और हस्बैंड के, और मेरा गाउन वगैरह है, ये चीज़ धोने के हैं, बस यही धोया है। तो ये देखिए मैं अपना गाउन फटाफट से घेर दूँगी। ज़्यादा कपड़े तो मैं रोज़ की 2-3 दूसरे तीसरे दिन मशीन लगाती रहती हूँ। तो या मैं फटाफट से फैला देती हूँ कपड़े। देखिए मैंने सारे का निक्कर बलियानी हैं, बच्चों के निक्कर बलियान हुए, मेरा गाउन हुआ, इसके पापा के गैस के कपड़े हुए, क्योंकि शाम को ही उनका काम निबटता है। तो मैं उनके अपने निक्कर बलियान वगैरह धोती हूँ, जितने इनके भी गैस के कपड़े धो देती हूँ। तो ये देखिए फटाफट से यहाँ मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े। तो आज हम उस वाले मकान पे जाएंगे शाम को, आप लोगों को भी लेके चलेंगे। देखिए फ्रेंड मैं नए घर में आ चुकी हूँ और इसमें चल रही है काम, और मैं शाम के टाइम आई हूँ। तो मिस्त्री लोग वगैरह जा चुके हैं। तो देखिए कमरे वगैरह में थोड़ी पुट्टी हो चुकी है और थोड़ी कलकू होएगी। तो देखिए सारे में हो चुका है और थोड़ा सा काम कलकू होगा। तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे चल रहा है फ्रेंड। तो मैं चलिए आपको सामान दिखा देती हूँ, और सामान आया है अभी। तो ये देखिए 3 कट्टे ही रखे हैं पुट्टी के, और ये 2 पहले आए थे फ्रेंड। तो एक पूरा ख़त्म हो चुका है, आधा ये रखा है। तो धीरे धीरे ही सामान आएगा फ्रेंड, क्योंकि इतने एकदम तो ला के रखा नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे सामान आता रहता है। तो ये देखिए मैं चलिए और सामान दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। तो ये देखिए इसमें जो जो सामान चाहिएगा मिस्त्री लोग वो सामान मंगा रहे हैं। तो ये डॉक्टर फिक्सिक है, जो इसमें पुट्टी में मिल के लगाई जाती है, कीड़े मकोड़े जिससे आवे ना, ये सामान रखा है। तो ये हमने गेट वगैरह के लिए मंगाया है। तो ये देखिए सारा सामान आ चुका है। तो अब ये फ्रेंड वैसे बना हुआ मकान था, तो ऊपर ही चिनाई चली है, थोड़ी बहुत ऊपर ही काम हुआ है। तो ये देखिए सारा सामान एक जगह रखा हुआ है। तो अब धीरे धीरे ही काम होएगा। तो फ्रेंड आप लोगों को अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड
अब मैं जा रही हूँ उधर घर पे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो मेरी वीडियो पे न्यू हो। तो चलिए उस वाले घर पे चलते हैं और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा है। तो बाय बाय फ्रेंड।